हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो जेडी के स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक यू शुड बी पॉजिटिव होंगे। देखिए, हम लोग जो पिछले चैप्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, अब उसका कुछ एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत सारा न्यूमेरिकल जेई और नीट में आता है। तो इस फॉर्मूला को एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप फार्मूला भूल जाइएगा, उसका एप्लीकेशन भूल जाइएगा तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिजिक्स का ये जो कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट शुड बी क्लियर। न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये सारा कंसेप्ट को क्या करना, क्लियर करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एप्लीकेशन। देखिए, तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। क्या है? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, फुली इनफाइनाइट वायर है, एक तो हाफ सेमी इनफाइनाइट वायर है, यानी हाफ। तो फुल इनफाइनाइट में, फुल इनफाइनाइट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड का मान किया। मान लीजिए कि तुम्हारा ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो बोलता है कि स्ट्रेट वायर एक्सटेंड टू इनफाइनाइट बोथ डायरेक्शन। मतलब कि आपका जो स्ट्रेट वायर होगा एक्सटेंड इनफाइनाइट बोथ एंड्स। इनफाइनाइट क्या होगा? बोथ एंड एक्सटेंड करेगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट पी इज एज ए डायमीटर, पी पॉइंट इज ए परपेंडिकुलर डायमीटर। पॉइंट पी क्या होगा आपका? एज ए परपेंडिकुलर डायमीटर होगा। तो क्या बोला? स्ट्रेट वायर एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी टू बोथ डायरेक्शन। मतलब कि पहला इंड और दूसरा इंड क्या इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन बीच वाला पॉइंट क्या होगा? पी इज अ पॉइंट एज ए डायमीटर होगा। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जस्ट आई हैव टू एक्सप्रेस ए फार्मूला। तो क्या होगा? बी इक्वल टू म्यू 0 I 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जितना मान अधिक होगा, आर का मान कम होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का मान जितना कम होगा, आर का मान अधिक होगा। तो ये केस किस में होगा? ये इनफाइनाइट केस में होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी केस में। अगर हम क्या करते हैं, वायर को लेते हैं सेमी इनफाइनाइट लेते हैं, क्या करते हैं, हाफ इनफाइनाइट लेते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? तो बोलता है कि वायर एक्सटेंड इन्फिनिटी वन डायरेक्शन। यानी कि एक इसमें था दोनों डायरेक्शन में जाता था, इसमें हाफ है तो एक डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या है? एक डायरेक्शन मूव करेगा। तो एंगल एट कितना बनाएगा? 90 डिग्री। एक डायरेक्शन मूव करेगा तो क्या 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? म्यू 0 I बाई 4 पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r। तो इस तरह का केस। तो वो फुली इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट का फार्मूला क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन ए सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल, एक्सियल पॉइंट में क्या, सर्कुलर कॉइल में क्या कंडीशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का मान? तो इसमें भी आपको दो केस होता है। बोलता है तो एक सिंगल लूप होता है, एक तो कॉइल विद द एन टर्न्स होता है। तो सबसे पहले जस्ट वी हैव टू एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस कॉइल रेडियस क्या है? मान लीजिए कॉइल रेडियस r है, पॉइंट p ऑन द एक्सिस। पॉइंट क्या? p on the axis at a distance x, at a distance x from the center, each small current element produces क्या? dv है। तो ये कंडीशन आपका सर्कुलर कॉइल में दे दिया है। तो उसमें दो कंडीशन, एक तो सिंगल लूप में क्या होगा, अब कॉइल विद एन टर्न्स होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा। तो हम आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने कॉइल है, क्या है? एक तरह का कॉइल है। ये क्या डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये रेडियस है, यहाँ से डिस्टेंस है, ये भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू क्रिएट। ये आपका देखो फाई, ये थीटा बनाता है। तो फाई के दो कंपोनेंट डी cos फाई, ये डीबी sin फाई में। डीबी क्या है? करंट एलिमेंट है। क्या है? करंट एलिमेंट है। तो इस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? म्यू 0 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर टू दी 3/2। मतलब इसका मान, r का मान जो मान निकालेंगे ना, ये क्या होगा? ये होगा इस केस में, ठीक है। तो बोलता है आर स्क्वायर एक्स कम फ्रॉम द ज्योमेट्री। क्या कम था? ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री से डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द टू पॉइंट है। लेकिन इस मान का हम लोग मान करेंगे तो ये मान निकलेगा। बोलता है सेंटर में क्या, अगर एक्स का मान 0 हो जाता है, क्या होता है? 0, तो बी का मान क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 I बाई 2r, म्यू 0 I अपॉन 2r। तो ये तुम्हारा क्या होगा? सिंगल लूप। क्या होगा? सिंगल लूप में। अगर बोलता है कि कॉइल विद एंड में, अगर कॉइल में बहुत सारा टर्न्स है, क्या है? बहुत सारा टर्न्स है, तब मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या? वही सेम केस है। यहाँ पर जो कंपोनेंट dv cos फाई, dv sin फाई करंट एलिमेंट है, ठीक है। ये भी आपका करंट है, ये करंट है, ठीक है। और ये तुम्हारा x है, ये r है, थीटा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा 4 पाई म्यू 0 4 पाई 2 पाई n नंबर्स ऑफ टर्न्स, I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर
एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा। यानी कहने का मतलब दोनों केस में सेम होता है, लेकिन सेंटर में यहाँ पर ये वैल्यू हो जाता है, तो बोलता है कि मोर टर्न्स स्ट्रॉन्गर मूव, मतलब कि जितना टर्न्स होता उतना मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होगा, जितना टर्न्स होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। अब लास्ट एंड फाइनल आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क में मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा। ये सब छोटे छोटे एप्लीकेशन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखिए, केस 1 में ये सर्कुलर आर्क आप रेडियस पढ़े होंगे, तो इस केस में क्या आर्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सबटेंड एंड एंगल इन रेडियन, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या म्यू 4 पाई आई 5 बाई आर। आर के केस में होगा क्या होगा, आर के केस में होगा, ठीक है। अब होता है ड्यू टू सोलेनोइड के चलते क्या होगा, मान लीजिए सोलेनोइड है, क्या है सोलेनोइड, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल डिस्टेंस है L1 है, तो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट कर दिए बाइसेक्ट, तो ये मान लीजिए आपका बनाता है यहाँ से आता है ये θ1 बनाता है, यहाँ से आके थीटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है θ1 है, और यहाँ से आता क्या θ2 है, और P पॉइंट P है, P पॉइंट P है, तो बोलता है कि तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक आपका L2 है, यहाँ से आता है L1 है, तो बोलता है कि n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, n क्या है नंबर ऑफ पर टर्न यूनिट लेंथ, और θ2 क्या सबटेंड एंगल द पॉइंट, थीटा ने θ2 क्या सबटेंड एंगल पॉइंट P, और P पर तुम्हारा एक तो एंगल बनाता है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा म्यू 0 Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित जो भी आपका कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको जब तक से ध्यान में नहीं रखिएगा तो इस कंसेप्ट पर जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपसे नहीं बनेगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रख के आपको न्यूमेरिकल बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का जो एप्लीकेशन पता है। इसलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।